उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमबी तैयारी में जुटी है। हालांकि दिल्ली से मुरादाबाद जाते हुए उन्होंने डासना में प्रदेश सचिव हाजी आरिफ के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे, मगर जिस तरीके से वहां व्यवस्थाओं का बोलबाला रहा, कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। हालांकि इसी बीच हमारे साथ मौजूद है धौलान विधानसभा क्षेत्र से विधायक असलम चौधरी जी। जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में क्या ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिला पाएगी, या फिर वही वोट काटने वाली जो बोला करता यानी कि बीजेपी की बी पार्टी के रूप में प्रचलित जो हो रही है उसी पर कार्य करेगी। हालांकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टी ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कह रहे हैं, तो उससे आप कहां तक सहमत है और क्या लगता है कि इस बार चुनाव में ओवैसी की पार्टी क्या गुल खिला पाएगी? जहाँ तक बड़े भाई ओबीसी की बात है, उन्होंने बिहार के अंदर चुनाव लड़कर, चूँकि जहाँ के वे रहने वाले हैं तेलंगाना, वहाँ केवल 8 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। कभी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े 8 में 7 जीते हैं। उसके बाद बिहार में जहाँ 20 मुस्लिम बाहुबल्य सीट थी, वहाँ उन्होंने चुनाव लड़ाया, वहाँ 4 सीट जिताकर बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करा और तेजस्वी की सरकार को हराने का काम किया। उसके बाद जनता समझ गई है पूरे देश की, चूंकि ये बीजेपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी का साथ देने का काम कर रहे हैं। मैं इस प्रकरण में एक बात बता देना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो आजम खां हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उन सबको तो बीजेपी जेल में डालने का काम कर रही है। इन्हें खुला मैदान छोड़ रखा है, कुछ भी बोलें। तो उसी प्रकरण को समझते हुए बंगाल के अंदर ये चुनाव में गए। बंगाल की जनता ने इन्हें उल्टे पवेलियन भेज दिए। वहीं से बीजेपी की बी टीम ये साबित होगी बिहार के चुनाव से ही। मैं बड़े भाई ओबीसी से कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि अगर आपको बीजेपी को हराना है, जो यहां के बड़े दल तक जो फाइट में हैं, उनसे बैठ के आप बात करें। वो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करेंगे नहीं, राजभर से बात करेंगे और किसी से बात करेंगे। जो बीजेपी को पार्टी यहां हरा रही है, आप उसके साथ लगिए और साथ लगकर बीजेपी को हराने का काम करें। जहां तक कल की बात है, कल उनका रोड शो था, बहुत सारे लोगों ने बड़ी तैयारी करी थी, 15 दिन से तैयारी कर रहे थे। कल उनके यहां तमाम खाली यू को ले जाकर खड़ी कर दी। 100-150 बच्चे थे, एक भी जिम्मेदार या कोई सामाजिक आदमी वहां नहीं था। तो यहां की जनता ने कल ओबीसी को बता दिया कि अगर तुम यहां आओगे तो बंगाल से भी तुम्हारा बुरा हाल करके वापस भेजा जाएगा। ये सारी जनता माने बैठी है। चूंकि जो बीजेपी को हराने वाले हैं, किसान, मजदूर, मुसलमान, युवा, तमाम लोग जिन्होंने पूरे युवाओं से, किसान मजदूर से छल किया है, वो सब लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने देखा है मुजफ्फरनगर, बागपत, तमाम किसानों ने बता दिया कि हम बीजेपी के कितने जबरदस्त खिलाफ हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को हरा लिया। ये जो गठबंधन है, ये बीजेपी को हराने का काम कर रहा है। इस गठबंधन के साथ जो भी आगे जुड़ेगा, उसको वो साथ लेने को तैयार है। ये मेरा इसमें कहना है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि बड़े भाई ओबीसी, आपका पूरी कौम, पूरा समाज इज्जत करता है। इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए, इस इज्जत को सही सलामत रखने के लिए आपको इस बीजेपी के खिलाफ सबका साथ, सबके साथ लगकर इस बीजेपी को हराने का काम करना चाहिए, ना कि बीजेपी की बी टीम बनकर आपको काम करना चाहिए। अच्छा, सुनने में आया कि जिस तरीके से ओबीसी की अन्य छोटी राजनीतिक 22 पार्टियों से जो टाई अप हुआ है, जो अलायंस हुआ है, उसमें 100 सीटों पर ओबीसी की पार्टी लड़ेगी। तो किन किन सीटों पर दिक्कतें हो सकती हैं? क्या लगता है कि इन सीटों पर ओबीसी जीत पाएंगे? जिन 22 पार्टियों से बता रहे हैं, राजभर ने मना कर दिया। और कौन सी पार्टी है? बीएसपी ने मना कर दिया, समाजवादी से बात करने को तैयार नहीं है। चूंकि अगर वो समाजवादी से बात करेंगे तो सीधे सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी, जैसे और नेता खा रहे हैं। तो कोई 22 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ना किसी से गठबंधन है। और 100 सीटों पर, चूंकि उससे पहले एक बात आई थी 4 दिन पहले कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसके 3 दिन के बाद ही ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया हम 100 सीटों पर लड़ेंगे।
चूंकि यहाँ 100 मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और वो सब के सब किसान, बीजेपी को हराने के लिए किसान मजदूर के साथ, युवा के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से यहाँ अव्यवस्था फैली और ओबीसी मीडिया से बिना बात करे चले गए, तो कहीं ना कहीं राजभर साथ नहीं थे, तो क्या लगता था कि राजभर साथ ना होने से उन्होंने मीडिया से बात नहीं की? उनको लग रहा था मीडिया यहाँ सवाल पूछती, मीडिया तमाम सवालें करती। अब उन सवालों का जवाब उन पे तो है नहीं, चूंकि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम बनने के बाद जैसे यहाँ डासना क्षेत्र, मसूरी क्षेत्र में वो रुके और मुश्किल से 30 सेकंड रुके। आप पत्रकारों लोग वहां बैठे थे, अगर उन्हें ये डर ना होता तो आपसे बात करते, आपके सवालों का जवाब देते। अब उनके पास सवालों का जवाब है नहीं, चूंकि कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने माननीय अखिलेश जी से बात की, उस बात में कहा तो अखिलेश जी ने साफ कह दिया, जो बीजेपी को हराना चाहता हो, जो भी दल, वो हमारे साथ आए, हम उससे बात करने को, साथ लेकर चलने को तैयार हैं। आखिरी सवाल, अच्छा देखा जा रहा है कि आप बसपा के विधायक थे, अब सपा में आपकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है, तो आने वाला क्या विचार होगा, किससे चुनाव लड़ेंगे, सपा से या बसपा से? आप पत्रकार हैं, राजनीतिक लोग और पत्रकार अच्छी तरह जानते हैं। आने वाला वक्त, अभी मैं बीएसपी से निलंबित हूँ, मैंने कोई सपा ज्वाइन नहीं की है। आने वाला वक्त 2 महीने पहले बताएगा कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से ओबीसी यहाँ आए, बिना पत्रकारों से बिना वार्ता करे ही वापस चले गए, तो कहीं ना कहीं बसपा के पूर्व विधायक, जो बसपा के विधायक हैं, निलंबित विधायक, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की बी पार्टी के रूप में ओबीसी की पार्टी कार्य कर रही है। अगर चाहे तो वो सपा से गठबंधन भी कर सकती है, मगर जिन हालातों में बात की जाए तो वो सिर्फ वोट कांटे के तौर पर ही कार्य कर पाएगी। अब देखना होगा कि ओबीसी की पार्टी MIM किस तरीके से राजनीतिक मैदान में कूद कर उत्तर प्रदेश में पहली बार कितनी सीटों पर फर्क दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ MJ चौधरी, माई भारत, गाजियाबाद।